अपने चप्पल को हम की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जिस लिफ्ट को आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी वीडियो सोशल मीडिया में अलग अलग न्यूज चैनल में लगातार वायरल हो रही होगी। ये रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 के ईडब्ल्यूएस ब्लॉक जी का ये लिफ्ट है, जहां रात के 24 तारीख नवंबर की रात 11 बजे लिफ्ट अचानक से खराब होती है और नीचे से सीधा आखिरी यानी कि ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचती है। किस्मत की बात थी उन लोगों के लिए जो लोग लिफ्ट को बुला रहे थे और लिफ्ट के अंदर नहीं थे। हादसा इतना खतरनाक था जो आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। दरवाजे और जो उसका हुक होता है वो सारी चीजें टूटते हुए नजर आ रही है। इससे भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लिफ्ट में कोई होता तो शायद एक बड़ी दुर्घटना रायपुर में फिर एक बार देखने को मिलती। ये वही लिफ्ट है। लगातार अलग अलग अधिकारी यहां पहुंच रहे हैं। लोगों की नाराजगी यहाँ के इंजीनियर से है, यहाँ के स्थानीय नेता से है कि सब पता होने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता है। जब घटना हो जाती है तो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं सिर्फ मुआयना करने के लिए, और हो सकता है आने वाले समय में उसका कुछ आउटपुट होता भी नहीं है। ये तो एक बात हो गई, लेकिन जो रहवासी यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग में, उनसे भी बात कर लेते हैं इनके आसपास की घटना, क्योंकि रात का समय रहता है और लोग खाना खाकर टहलने के लिए सोसाइटी में निकलते हैं 10-11 बजे। 11 बजे की घटना है। दीदी हमारे साथ में है जिन्होंने आवाज जोरदार धमाके की सुनी थी। क्या हुआ था रात को? रात में यहाँ पर एक लेडीज थी, साथ में उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। उन्होंने लिफ्ट को बुलाया ग्राउंड फ्लोर पे, यहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे बुलाया तो लिफ्ट थोड़ी सी ओपन हुई। वो किस्मत थी कि वो अंदर ना जा पाई और वो लिफ्ट सीधे ऊपर गई। हल्का सा गेट खुला और लिफ्ट इतनी तेजी से ऊपर गई और ऊपर जी 11 बजे, रात 11 बजे मंजिल 8 मंजिल है ये, 8वें मंजिल में। ये सीधा 7वें मंजिल पे गई। 7वें मंजिल में जाकर के ब्लास्ट हो गई और 7वें मंजिल में जाकर के लिफ्ट का गेट टूट गया और वायर निकल गए सारे, वहां से धुआं निकलने लगा। हो सकता है उसमें करंट भी था। वहां के ऊपर जाकर के जब लिफ्ट गई तो वहां पे लोग इकट्ठे हो गए आसपास। शायद वहां पर भी कोई बुला रहा था लिफ्ट को, उनके साथ भी ये हादसा हो सकता था। 8 मंजिला है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुलाता किसी है। न किसी बुला रहा था। अब ब्लास्ट हो गया ऊपर में भी जाकर के। ऊपर में भी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और नीचे दो छोटी सी बच्ची थी और एक उनकी मदर थी। वो बस अंदर नहीं जा पाई। वो प्रभु की कृपा थी। इस घटना से आप रहवासी भी डर गए होंगे। आपके यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी स्कूल जाने आने जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल। इसके पहले भी 1-2 बार घटना हुई है। यहाँ पे 3rd लिफ्ट है, वो भी एक बार टूटी है, पर उसका प्रूफ नहीं था हमारे पास। कैमरा नहीं लगे हुए थे, पर इस बार कैमरा लगे हुए थे तो हमें प्रूफ भी मिला और हमने आरडीओ को दिखाया भी कि ये घटना हुई है। अभी इसके साथ कोई भी किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई है, पर हम इंतजार नहीं कर सकते ना किसी अनहोनी का। जी हाँ, ये घटने में कोई था नहीं, इसलिए शायद किस्मत बोल सकते हैं, लेकिन आने जी वाले हाँ, समय में कुछ हो भी सकता है। जी हाँ बिल्कुल। बहुत बार आए दिन ऐसा होते रहता है। लिफ्ट में कोई फंस जाता है, कोई बच्चा फंस जाता है। छोटे से बच्ची, एक कुछ दिन पहले की बात है, छोटी सी बच्ची लिफ्ट में फंस गई। अब उसे 7वें मंजिल में जाना है, इतना रो रही थी। 7वें मंजिल से उसके पेरेंट्स जब तक आते, जब रो रो के परेशान हो गई वो, फिर लिफ्ट में घबरा गई। छोटी सी बच्ची थी, 8-9 साल की। ठीक है जी। सर, आप लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, आसपास के एरिया में रहते हैं। ये तो एक लिफ्ट की कहानी है, ऐसे और भी लिफ्ट हैं जहाँ ऐसी समस्या होंगी और ऐसे और परेशानी सोसाइटी पे होगी। इस कॉलोनी में जितनी लिफ्ट है सबका यही हाल है। और मैं इस कॉलोनी में 4 साल से रह रहा हूँ मैं, और 4 साल से देख रहा हूँ कंटिन्यू यहाँ लिफ्ट का प्रॉब्लम हमेशा लगा हुआ रहता है। मतलब कहीं ना कहीं लिफ्ट का, हम लोग आरडीए कॉलोनी जाते हैं, मतलब वहाँ ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ हम लोग समस्या बताते हैं उन लोग को, पर कोई सुनवाई नहीं होती। कैसा होता है, जैसे कोई लिफ्ट खराब हुआ, दूसरे लिफ्ट का पार्ट्स निकाल के दूसरी लिफ्ट में लगा देते हैं और 2-4 महीने चलता है, फिर वैसे ही हो जाता है। बीच बीच में लिफ्ट बंद हो जाती है, चलते चलते ही बंद हो जाती है, वहाँ आदमी फंस जाता है। वो बड़ी समस्या है यहाँ पे निकलने के लिए। अगर कोई महिला अकेली अगर लिफ्ट में फंस जाए तो वो बड़ी समस्या हो जाती है, या रात का समय अंधेरा है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये समस्या हमेशा हमेशा लगातार लगी हुई रहती है यहाँ कॉलोनी में, और इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक तो नहीं निकला है। देखो अब आरडीए आगे क्या करती है। इतना बड़ा भी हादसा होते होते टल गया है, और अभी तक इतनी समस्या को हम लोग हमेशा आरडीए में जाके आवेदन दिए हैं, जाके फेस टू फेस बात भी किए कि सर ये लिफ्ट का हमेशा समस्या, इसको समाधान करो, पर आरडीए अभी तक कोई समाधान नहीं निकाली है। हाँ बस बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, बाकी आरडीए पुख्त रूप से और कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकाली है। बिल्कुल, बहुत से सोसाइटी में भी देखा जाता है जहां पर लिफ्ट होती है, जैसे ये लिफ्ट है, वहां गार्ड भी मौजूद होते हैं अलग अलग जगह पे, चाहे वो 3 लिफ्ट को एक साथ देख रहे हो। ऐसा कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है? नहीं, यहाँ कोई गार्ड तो अलग है। यहाँ तो मेंटेनेंस वाला भी पूरा कॉलोनी में एक ही लड़का, रोशन नाम से लड़का है, वो घूमते रहता है। इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी बड़ी सोसाइटी, हाँ अकेला रोशन है, रोशन नाम से लड़का है,
वही देखते रहता है, वो परेशान रहता है अकेला लड़का। उसके बाद साहब लोग आएंगे, घूमे फिरे चल देते हैं उन लोग कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि बोले यहाँ पे तुम लोग ठीक से गेट बंद नहीं करते हो, खोलते नहीं। बट ये अगर लिफ्ट लगी है तो पब्लिक सिटी में ही लगती है, और यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि लिफ्ट कैसे बंद करना, कैसे खोलना है। एटलीस्ट एक गार्ड यहाँ होना चाहिए। यहाँ गार्ड होना चाहिए, गार्ड ना हो तो कम से कम इसकी सर्विसिंग होना चाहिए। सर्विसिंग तो आपके नाम पर तो आज तक कभी कोई लिफ्ट का सर्विसिंग हुआ ही नहीं है, तो लिफ्ट कहाँ से ठीक से चलेगी। ठीक है जी भैया, आप लोग भी सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं आसपास के? हाँ हाँ, मैं मेरा ही मिसेज और मेरे बच्चे थे भैया नीचे जो। अच्छा, हाँ। तो आपको घटने की जानकारी कब मिली? अरे वो साथ में ही था, मैं पीछे गाड़ी पार्क करके आ रहा था, तो उन लोग अचानक गाड़ी मेरे लेट हो गया, पार्क कर रहे थे, उन लोग नीचे थे, डर के मारे उन लोग क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? उन लोग बटन दबाए होंगे लिफ्ट बुलाने के लिए। हाँ, लिफ्ट बुलाने के लिए बटन जो है नीचे आया था, लिफ्ट आ गया था, आने के बाद धड़ल्ले से ऊपर जाकर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट हुआ? हाँ। आप लोगों ने आवाज सुनी है? हाँ, मैं पूरा बिल्डिंग पूरा सुने हैं भैया, पूरा कॉलोनी पूरा आवाज सुने हैं। फिर उसके बाद किसको जानकारी दी है रात में? रात में सीसी कैमरा चेक किया, फिर बताया केबल खराब हो गया था। हाँ। हुआ क्या, केबल टूटा है? नहीं, क्या ब्लास्ट हुआ था अगर बोले, हम ऊपर नहीं गए, फिर हम दूसरा लिफ्ट से जाकर ऊपर चले गए। फिर सवेरे फिर न्यूज इन लोग बताए, गाड़ी वाले लोग ग्रुप में डाले थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये वो लिफ्ट है जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रात के समय में 2 लोग, एक महिला एक बच्चे के साथ में यहाँ पर खड़ी थी। लिफ्ट का बटन दबाया गया था और लिफ्ट नीचे आई भी थी, लेकिन हुआ ये हादसा, केबल टूटा है कि टेक्निकल फॉल्ट है, इसकी अभी जांच होगी। जांच के बाद पता चलेगा। लिफ्ट ऊपर जाके ब्लास्ट हुई है। और भी रहवासी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या समस्या यहाँ पर है। भैया, मान लीजिए ऊपर में किसी को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, आपातकालीन में ऐसी स्थिति रहेगी तो कैसे चलेगा? देखिए, सबसे पहले ये है कि मैं इस जगह पर किस कंडीशन से चढ़ना उतरना होता है हम लोग जानते हैं। अगर हमारा तबीयत खराब हुआ, आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ विद इन 4 साल से रह रहा हूँ मैं, और इस कंडीशन से लोग बीमार पड़ के इतना ऊपर से नीचे आना बहुत मुश्किल जाता है। एक बच्चे को हम लोग उठा के नीचे लेके आते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, 4था 8वां सीढ़ी तक, किस कंडीशन रहा होगा। सरकार इस चीज़ को देखना चाहिए। ये क्या तरीका है, मतलब कोई भी लिफ्ट जाओ, कोई भी तीनों लिफ्ट खराब हो जाता है। कभी कभी एक लिफ्ट चल ठीक है, तो समझो बन गया है, चल समा जाते हैं, कभी कभी तीनों लिफ्ट खराब होते हैं, 8वां मंजिल जाना कैसे जाएगा वो। ये स्थिति है यहाँ का सर। बच्चों के परीक्षा रहते हैं, बच्चे की परीक्षा रहता है, स्कूल जाना रहता है, ऐसे मेडिकल ऐसा कंडीशन आ जाता है कि मेडिकल में तो ऐसा है कि कोई घर में कोई है ही नहीं, अकेला है, वो कैसे उतारेगा, वो चढ़ाएगा। बहुत समस्या आती है। लिफ्ट तो इसलिए बनाया गया ना, सुविधा के लिए बनाया गया है। हाँ, ये नहीं कि नीचे से ऊपर पहुंचाने की तैयारी इन्होंने कर रखी। अब ये जिस कंडीशन से घटना हुआ, ये तो बहुत ही बुरी भयानक घटना है। अब तो लोग सोचने लगे लिफ्ट में जाने के लिए सर, ये कंडीशन है, डर सा लगने लगा है। कभी बच्चे कभी भी कुछ भी घटना हो सकता है, ये वाली बात है। अभी तो इसको जी, कोई चीज ओरिजिनल नहीं लगाया है, हर चीज लोकल सामान लगाया है। यहाँ तक कि जो लाइट की जो बटने हैं, अगर उनमें प्रेस रेस जैसे आप कर रहे हैं तो हीट होकर के गल जाती है। हाँ, ये बताता है कि सस्ता और लोकल सामान लगा हुआ है। सब टोटल। मैं तो अपने यहाँ का पूरा बोर्ड चेंज करवा दिया, जितने स्विच बटन लगे हुए थे सब टोटल चेंज करवा दिए, इसी डर से कि कहीं पिघले ना, कोई करंट मत आए। भाई बच्चों को करंट मार देगा, क्या करूँगा, मैं तो बाहर में हूँ। सही बात है। तो यहाँ पर जो भी सामान लगा हुआ है, आरटीए ने जो भी लगाया है, कोई चीज ओरिजिनल नहीं है। यहाँ तक कि साला जो ईंटा इसमें लगे हुए हैं वो सब पूरा वो काले वाले ईंटा वो लगे हुए हैं। इतना सीढ़ आ रही है कि अगर बाथरूम में नहाओ तो वो पूरा जो है ईंटा सीढ़ खींच लेता है, पूरा साला जितना कलर पेंट टाइल्स लगा हुआ था सब पूरा निकल गया। अब क्या करोगे उसको? अब या तो उसको तोड़वाए करके फिर से दूसरी ईंट लगवाओ, तब ये करो। सर, आप लोग जब यही सेम बात मेंटेनेंस के लिए यहाँ के इंजीनियर या यहाँ का जो संचालक है उसको बताते तो वो क्या बोलते हैं रिप्लाई में? कौन सा? कहीं कुछ नहीं, वहां जाओ तो बस हो गया, जो आरटीए बना करके दे दिया हो गया। आप रहो, मजबूरी है बदे यार। वो मजबूरी है, क्या है, पैसा दे करके फंस गए हैं भाई। मेंटेनेंस का पूरा पैसा ले लिया है आरटीए ने, मतलब रजिस्ट्री होने से पहले 45,000 रुपया पर मकान से जो है मतलब लिया है, तब रजिस्ट्री हुई है। तो पूरा लाइफ टाइम का ये मेंटेनेंस चार्ज लिया है, उसको जमा करो तब रजिस्ट्री होगी। तो सब कुछ तो ले लिया, जानलेवा मेंटेनेंस कर लिया। हाँ, जानलेवा मेंटेनेंस कर लिया। अब ये ऐसी टाइप का लिफ्ट है, वो तो ऐसा टाइप का हादसा हुआ था
कि शुक्र करो कि ऊपर वाला बचा लिया, नहीं तो जाने कितनों लोग मर जाते। महिला और एक बच्चे थे नीचे और से इसको एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 4-6-10 हज़ार बार आरटीए में जो है जाकर के इसकी कंप्लेन हो चुकी है, लेकिन इसका कोई ये नहीं निकलता है सोल्यूशन। बस यही आश्वासन दे देते हैं और ठीक है मिस्त्री भेज रहे हैं, वो भी आएगा, काम चलाऊ काम कर देगा, उसके बाद चल देगा। बोलता है सामान है इसका यहाँ नहीं मिल रहा है। तो जब लोकल सामान तुम लगा रखे हो तो कहाँ से मिलेगा? कई बार तो ऐसा हुआ है कि चलते चलते लिफ्ट बीच रास्ते में रुक जाती है। हाँ, एक बच्ची भी फंसी थी लिफ्ट 2-3 कई बार बार। ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसी घटनाएं। आप भी फंसे हैं। मैं 2-3 बार फंसी हूँ, इसलिए लिफ्ट से जाना ही बंद करती है। भरे 4 सीढ़ी ज्यादा चढ़ना हाँ पड़े। हाँ, भाई ऐसी हादसा रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? दिक्कत यही हो गई है, क्या बोलोगे? जी भैया, EWS सोसाइटी में जी ब्लॉक में ये घटना हुई थी, लिफ्ट 5वें फ्लोर से नीचे आ गया था। आप आए हैं देखने के लिए, क्या कुछ देखे हैं और क्या कुछ आगे की तैयारी रहेगी? इंद्रप्रस्थ में जी ब्लॉक में मैं पहुंचा हूं और यहाँ मुझे सुबह सुबह जानकारी प्राप्त हुआ कि यहाँ पर लिफ्ट जो है नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे नहीं आए हैं, नीचे से ऊपर गया है 7वें मंजिल पे, 8वें मंजिल पे, और फिर बंद हो गया उसमें। वो तो अच्छा ही, उसमें 2 महिलाएं भी थी उसमें लिफ्ट में, बाहर थी, दूसरे लोग बटन दबा रही थी, वही लोग बटन दबा रहे थे, बाहर में खड़ी थी। उनको किसी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं, कोई चोटें वोटें नहीं आई हैं। और जिसे देखने के लिए मैं आया था, यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स भी आए हैं और उस लिफ्ट को दिखवा रहे हैं, अभी सुधर जाएगा। और जो भी अगर ऐसा कोई फॉल्ट होगा, बहुत ज़्यादा अगर खराबी होगी, तो उसके लिए स्पेयर पार्ट्स मंगवा करके हम ठीक करवाएंगे। और मुझे वैसे शुरू से ही जानकारी ये हुआ है, जब से मैं इस RDA का अध्यक्ष बना हूँ तब से, ये जो इंद्रप्रस्थ क्षेत्र है, चाहे कमल विहार क्षेत्र है, सभी जगह लिफ्ट की कमी महसूस करते हैं लोग, यहाँ के रहवासी। क्योंकि हमेशा सभी फ्लैट में 3 लिफ्ट लगे हुए हैं, उसमें से 2 तो चालू रहता है और 1 बंद रहती है हमेशा। तो उसको भी मैं तीनों के तीनों लिफ्ट चले, इसके लिए भी मैं चर्चा करूंगा अधिकारियों से और जल्द से जल्द अपन इसका निवारण करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगा। एक ये सवाल रहवासियों का रहता है कि जब भी ऐसे समस्या होते हैं तो अपने इंजीनियर जो सोसाइटी के हैं उनसे संपर्क करते हैं, वहाँ से सही उपाय नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए क्या आप इंजीनियर लोगों को कहेंगे कि समय समय पर ध्यान देंगे? नहीं, मैं अभी बोल के जा रहा हूँ, जब भी शिकायत होती है और आपके अगर बनाने के लायक नहीं है तो हमें आकर के सूचित करें आप इसमें, और उसके बाद में हम आपसे नहीं बनता दूसरा इंजीनियर्स या कोई दूसरा कर्मचारी जो काम करने वाले उसको ला करके यहाँ काम करवाएंगे। इनके जो ठेकेदार हैं, जो जिन्होंने टेंडर लिया है, उनको मैं बुलाने के लिए बोला हूँ ऑफिस में। और ऐसे हादसे लगातार इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में देखने को मिलते रहते हैं। इसके पहले और भी घटना हुई है। इसके अलावा यहाँ के रहने वालों की कई सारी शिकायत हैं, चाहे वो यहाँ के मेंटेनेंस को लेकर हो। ये तो एक लिफ्ट की कहानी, ऐसे और लिफ्ट जहाँ लगे हैं वहां पर भी ऐसे ही हादसे लगातार हो रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा प्रश्न मार्क है, ये बड़ा क्वेश्चन है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। इस घटना में तो कोई ऐसी जान मान की हानि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इतने बड़े हादसे में शायद किसी की जनहानि होगी, तभी किसी की आंख खुलेगी। आप इस लिफ्ट हादसे को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।